हेलो साथियों, सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जो साथी रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं, यानी अध्यापक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टेड रहने वाला है। आज वीडियो में जानेंगे कि कितने क्वेश्चन आपके आते हैं और आपको भाषा कैसे चुननी है। यानी अगर आप रीट लेवल 1 का या रीट का लेवल 2 के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, तो आपको भाषा कैसे चुननी है और आपके जो परीक्षा में पेपर आने वाला है, वो आपको किस प्रकार का मिलने वाला है। आज इसी के बारे में बात करेंगे। पिछले साल एक पेपर हुआ है, पेपर कोड है आपका शिफ्ट फर्स्ट का, यानी फिस्ट शिफ्ट फर्स्ट में जो पेपर हुआ है, सीरीज सी वाला है। इसमें किस प्रकार का पेपर मिलता है, तो सबसे पहले आपको इस तरह की एक क्वेश्चन बुकलेट मिलती है। इस क्वेश्चन बुकलेट में जो फर्स्ट पेपर आता है, जो फ्रंट वाला जो पेज है, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, उसके बारे में हम जानते हैं। पेपर में जो सबसे पहले वाला जो फ्रंट होता है, उसमें यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको रोल नंबर फिल करने होते हैं। ये रोल नंबर आपको यहाँ पे लिखने होते हैं, जो भी आपका रोल नंबर है आपको फिल करना है। उसके बाद में जो आपको ओमार सीट निकलती है इसी पेपर के अंदर, उस ओमार सीट पे क्या अंक लिखे हुए, नंबर क्या है, क्रमांक क्या है, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। फिर आपको कैंडिडेट जो आप परीक्षार्थी हैं, आपका नाम यहाँ पे लिखना है और आपके हस्ताक्षर जो आपने आवेदन करते वक्त जो भरे हैं वो आपको यहाँ पे करने हैं। शिक्षक यहाँ पे साइन कर देंगे। उसके बाद में अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितने पृष्ठ आते हैं, तो यहाँ पे कुल 96 पृष्ठ इसमें दिए गए हैं। पृष्ठों की संख्या ज़्यादा हो सकती है क्योंकि यहाँ पे पेपर बड़ा होता है। आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना है क्योंकि सभी बातें इसमें लिखी होती है। अब यहाँ पर रिमार्क की बात करते हैं, तो रिमार्क में क्या क्या लिखा होता है, यहाँ पे सबसे पहले हम हिंदी में पढ़ के बता रहे हैं आपको। इस प्रश्न पत्र के कुल 150 बहुचयनात्मक प्रश्न होंगे, यानी बहुचयनात्मक यानी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे 150। प्रत्येक प्रश्न पत्र कुल 5 खंडों में विभाजित होगा, यानी प्रश्न पत्र आपका जो होगा 5 खंडों में होगा और सभी खंड करना आपको अनिवार्य है। प्रत्येक खंड के ऊपर यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये लिखे हुए होंगे 5 तक, और प्रत्येक खंड आपका 30-30 प्रश्न का रहने वाला है और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। गलत उत्तर के लिए आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है, वो सबसे पहले यहाँ लिखी हुई है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। 5 खंड होंगे, प्रत्येक खंड आपका 30-30 अंकों का होगा। अब यहाँ पे 5 खंड होंगे, प्रत्येक खंड आपका 30 अंकों का रहेगा, तो आपके कुल मिला के यहाँ पे 150 प्रश्न आपके रहने वाले हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा, तो आपको कुल 150 नंबर मिलेंगे। अब यहाँ पर 5 खंड होंगे, उसमें किस प्रकार के अंक आपको देखने को मिलेंगे, उसी पे हम चर्चा करेंगे। तो ये टोटल क्वेश्चन की बुकलेट आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल क्वेश्चन आपके 150 रहने वाले हैं, 2.5 घंटे का पेपर होने वाला है और मैक्सिमम मार्क्स भी 150 ही रहने वाले हैं, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है। तो हम 5 खंडों की बात करेंगे। सबसे पहला जो खंड आपका आएगा, इस पहले खंड में लिखा है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी ये एक साइकोलॉजी का विषय होता है, मनोविज्ञान जिसे हम कहते हैं मनोविज्ञान। इस मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहता है। तो इसमें नंबर दिया गया 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन है, फ्रॉम 1 टू 30। तो यहाँ पे 2 लैंग्वेज में लिखा है, आप यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होंगे क्योंकि ये हिंदी मीडियम में भी होगा, इंग्लिश मीडियम में भी होगा, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। यहाँ चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर है हम यहाँ पे 1 से लेकर 30 तक। इंग्लिश की बात करते हैं तो 3 से लेकर 30 तक, ये अलग तरीका सा दे रखा है। तो आपको देखना है 30 क्वेश्चन होंगे, यहाँ पे 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के रहेंगे। उसके बाद सेकंड जो खंड होगा, हम उसमें समझेंगे लैंग्वेज। यहाँ लिखा है लैंग्वेज 1, ओनली 1 लैंग्वेज आपको चूज करना है। लैंग्वेज आपकी ये 6 ये लैंग्वेज रहती है, इसी में से आपको एक लैंग्वेज चुनना होता है। जब आप आवेदन करेंगे, जब रीट का ऑनलाइन आवेदन होगा, उसमें आपको लैंग्वेज चुननी है। अब आपके कितनी लैंग्वेज होती है, हम देख लेते हैं। सबसे पहले हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी और गुजराती। ये यहाँ पर आपके 7 लैंग्वेज है। इन 7 लैंग्वेज में से आपको एक लैंग्वेज चुनना होता है। कोई सी भी आप एक लैंग्वेज चुन सकते हैं। जैसे हमने हिंदी लैंग्वेज चुन ली, तो आपको हिंदी के 30 क्वेश्चन करने हैं, जो 31 से लेकर 60 तक क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये सीरीज कंटिन्यू चलेगी, आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपको इम्पोर्टेंट जानकारी है जो कि आपको ध्यान रखनी होगी। 30 क्वेश्चन आपको जो लैंग्वेज आप ले रहे हो, उसी लैंग्वेज को आपको हल करना है। अगर आपने यहाँ पर लैंग्वेज फर्स्ट में अगर आपने हिंदी ली है, तो हिंदी का जहाँ क्वेश्चन आ रहा है वही आपको करना है। यहाँ से आपको फर्स्ट पेज पे देख लेना है, इसी तरह का फर्स्ट पेज आपको दिखाई देगा। अब ये लैंग्वेज आपने फर्स्ट आपने चुन ली है,
उसके बाद में आपको लैंग्वेज सेकंड चुनना है। ये लैंग्वेज सेकंड जो तीसरे खंड में आएगी। अब यहाँ पे देखिए ये आपके 7 लैंग्वेज इसमें है और सेकंड में भी आपके 7 लैंग्वेज है। इसे थोड़ा-सा ध्यान से समझना होगा। अब यहाँ पर देखो लैंग्वेज फर्स्ट में भी यहाँ पे 7 लैंग्वेज है और सेकंड में भी 7 लैंग्वेज है। तो यहाँ पर अगर आपके फर्स्ट में अगर आप यहाँ से हिंदी लेते हो, तो सेकंड में आप हिंदी नहीं ले सकते, ये ध्यान रखना है। फर्स्ट में आप हिंदी लेते हो तो सेकंड में आपको हिंदी छोड़कर बाकी 6 लैंग्वेज में से आप किसी भी एक लैंग्वेज को चुन सकते हैं। अगर आप फर्स्ट में इंग्लिश चुनते हो तो सेकंड में आपको इंग्लिश छोड़कर आप बाकी किसी भी एक लैंग्वेज को ले सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि इस भाषा फर्स्ट में आप एक लैंग्वेज ले सकते हैं, वो आपको सेकंड में नहीं लेना है, और सेकंड में अगर आप जो लैंग्वेज लेते हो वो आपको फर्स्ट में नहीं लेना है। इसका आप विशेष ध्यान रखें। इसको बस समझ गए होंगे। अगर आप फर्स्ट में हिंदी ले रहे हैं तो सेकंड में आप हिंदी नहीं लेके दूसरी ले सकते हैं। अगर आप सेकंड में हिंदी ले रहे हो तो फर्स्ट में आपको हिंदी नहीं लेनी है। तो सेम लैंग्वेज आपको नहीं लेनी है। जब आप आवेदन करेंगे तो आप चुनना है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि फर्स्ट में आप हिंदी चुनें, फर्स्ट लैंग्वेज आप हिंदी चुनें, सेकंड लैंग्वेज में आपको संस्कृत चुनना है। ये मेरा सजेशन रहेगा अगर आप आवेदन कर रहे हैं, BSTC लेवल 1 का हो या आप बीएड वाले हो, दोनों के लिए सेम ही बात है। इसके बाद यहाँ पर मैं लेवल 2 का पेपर बता रहा हूँ। तो ये 3 चीज़ें तो लेवल 1 के लिए और लेवल 2 के लिए सेम रहने वाली है। उसके बाद में जो चौथा खंड आता है वो आता है मैथमेटिक्स का। अगर जिसने BSc बीएड कर रखा है या बीएड मैथमेटिक्स या साइंस में कर रखा है तो उन्हें मैथ का सॉल्यूशन पार्ट जो सोल्व करना है, यानी उसी पेपर में मैथ के क्वेश्चन भी होंगे और सोशल साइंस के क्वेश्चन भी होंगे, लेकिन आपको मैथ्स वाला पार्ट चुनना है। अगर आप साइंस या मैथ के स्टूडेंट हैं तो आपको मैथ्स वाला पार्ट चुनना है, जिसमें आपके 60 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 60। ये जो पेपर है ये लेवल 1 का पेपर है। तो लेवल 1 के जो पेपर में है आपको केवल मैथमेटिक्स मिलेगी, जो कि आपके 30 क्वेश्चनों की रहेगी, और इन्वायरमेंट स्टडी रहेगी वो आपके 30 क्वेश्चनों की रहेगी। तो ये लेवल 1 का पेपर है, इसलिए 30 साइंस के आगे और 30 आपके इन्वायरमेंट स्टडी के आगे। अगर लेवल 2 का पेपर होगा तो आपको मैथमेटिक्स के यहाँ पे 60 क्वेश्चन मिलेंगे, मैथमेटिक्स और साइंस के 60 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप सोशल साइंस करेंगे तो आपको 60 क्वेश्चन सोशल साइंस के यहाँ पे मिलने वाले हैं। ये लेवल 1 का पेपर है, इसलिए यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स और इन्वायरमेंट है। तो ये कुल 5 खंड हो गए, आप इसे समझ गए होंगे। 5 खंडों में 30-30 खंड के आपके प्रश्न रहेंगे। ये आपके पेज नंबर आपके मिलेंगे, आगे पेज नंबर आपको चुनना है। जैसे आप हिंदी से सेकंड चुन रहे हैं तो आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर चूज करना है। अगर आपने इंग्लिश ले रखी है तो इंग्लिश में ये चूज करना है। ये इसी फ्रंट पे जाके वहाँ पे जब आप अंदर जाएंगे तो वहाँ भी ये लिखा हुआ मिलेगा। तो इस तरह से आप पेपर को चूज करेंगे। ये आपकी एक सामान्य जानकारी, ये लेवल 1 का पेपर है, इसलिए ये 5 खंड आपको मिलेंगे। तो बीएड का होगा तो भी आपको ये 3 खंड तो सेम मिलेंगे, 3 खंड सेम मिलेंगे, चौथे खंड में थोड़ा सा